इसलिए कि आज इस खास वक्त में आपने अपना मिजाज ये बना रखा है कि जिक्र खुदा और जिक्र रसूल की महफिल में शिरकत करेंगे। ये बड़ी सआदत की बात है। ऐसी महफिलों में फरिश्तों का नुज़ूल होता है। तकरीर आपको समझ में आए कि ना समझ में आए, लेकिन महफिल चूंकि मुअन्वन है, मंसूब है जिक्र खुदा और जिक्र रसूल और जिक्र महबूबाने बारगाह से, इसलिए इसकी बरकतें तो हर हाल में आपको मिलेंगी। बस आपकी नीयत यह होना चाहिए कि मेरी इस शिरकत से मेरा परवरदिगार राजी हो जाए। जलसे तो आप, तकरीरें तो आप अपने मोबाइल में भी सुन सकते हैं, घर बैठे बैठे सुन सकते हैं, रास्ता चलते फिरते सुन सकते हैं, लेकिन जो महफिल खास तौर से अल्लाह, उसके रसूल और उसके महबूबाने बारगाह के जिक्र के लिए फिक्स की गई है, उस महफिल में शिरकत की बड़ी अजीब फजीलत आई है। वहां रहमत के फरिश्ते रब के आर्डर से आते हैं और जब तक महफिल चलती रहती वो रहमत के फरिश्ते वहीं रहते हैं। इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन यतूफूना बिल अर्द, अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं वो रूए जमीन पर इसीलिए आते हैं रब के आर्डर से कि कोई ऐसी महफिल मिल जाए तो उसे अपने नूरी परों से ढांप ले। हदीसे कुदसी की रोशनी में मुझे और आप सब लोगों को यकीन होना चाहिए कि यहाँ रहमत के फरिश्ते आ चुके हैं और अपने नूरी परों का यहाँ शामियाना ताने हुए हैं। देखने को सामने ऊपर आपके छत है, लेकिन यही एक शामियाना लगा हुआ है, रहमत के फरिश्तों के नूरी परों का शामियाना लगा हुआ है। और ये इरशाद किसका है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रहमत के फरिश्ते आते हैं। इसलिए हमारा ईमान और यकीन है कि रहमत के फरिश्ते आए हैं, नजर आए कि ना नजर आए, दिखे कि ना दिखे, हमें यकीन रखना है कि आए। क्यों? इसलिए कि हमारी और आपकी बात नहीं है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की बात है। जिस पैगंबर के कहने की बुनियाद पर हमने खुदा के वजूद को माना, जिस पैगंबर के कहने की बुनियाद पर हमने जन्नत और दोज़ख को माना, जिस पैगंबर के कहने की बुनियाद पर हमने अर्श और कुर्सी को माना, वो पैगंबर फरमाते हैं कि जब भी अल्लाह उसके रसूल के नाम की महफिल होगी तो उस महफिल को रहमत के फरिश्ते अपने नूरी परों का शामियाना लगा देते हैं। तो हमने तो खुदा के वजूद को उनके कहने की बुनियाद पर माना, बस एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हे परवरदिगार बिन देखे हमने तुझे खुदा मान लिया। ये फरिश्ते उस वक्त तक रहेंगे जब तक कि महफिल चलेगी। महफिल के इख्तिताम पर ये फरिश्ते रब की बारगाह में पहुंचेंगे। मेरा रब पूछेगा आइना कुंतुम या मलाइकती, ए मेरे फरिश्तों तुम लोग कहाँ थे? हालांकि वो खूब जानता है कहाँ थे, लेकिन नूरी फरिश्तों की जबान से परवरदिगार सुनना चाहता है और आप जैसे प्यारों का नाम फरिश्तों की जबान से सुनना चाहता है, इसलिए पूछ रहा, वरना तो वो खूब जानता है कहाँ थे। रहमत के फरिश्ते बताएंगे मौला करीम हम आज दारुल हसनिया के उस हाल में गए थे जहां तेरा और तेरे रसूल का तज़किरा हो रहा। मेरा रब पूछेगा कौन कौन आए थे उस महफिल में? फरिश्ते बताना शुरू करेंगे, एक एक का नाम लेकर के फरिश्ते बताएंगे। मेरा रब खुश होता जाएगा। आखिर में जब पूरी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, मेरा रब इरशाद फरमाएगा अशहदू अला अन्नी कद गफरतु लहुम, तुम लोग गवाह बन जाओ जितने आके शिरकत कर रहे थे मैंने सबके गुनाहों को बख्श दिया। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तो आप हजरात, मैं कहूंगा कद फुस्तुम बिरब्बिल काबा, आप लोग रब्बे काबा की कसम कामयाब हो चुके हैं, शिरकत कर रहे कामयाब हो चुके हैं।
मेरी तकरीर जमे ना जमे उससे कोई मतलब नहीं है। आप तो जिस मकसद में अपने कामयाब हो चुके हैं। आज मैंने दारुल हसनिया के बच्चों का इम्तिहान लिया, माशाअल्लाह बच्चे मजमूई हैसियत से अच्छे मिले। सारे इदारों में यही परसेंटेज रहता है। अब जहां ज्यादा होंगे वहां ज्यादा परसेंटेज में अच्छे मिलेंगे, जहां कम होंगे वहां कम परसेंटेज में अच्छे मिलेंगे। सारे लड़के तो अच्छे मिल नहीं सकते, कहीं भी नहीं होता। जहां सारे लड़के अच्छे मिले जरूर घपला होगा, वहां जरूर घपला होगा कि 100% रिजल्ट आ गया तो जरूर घपला समझिए आप। कहीं भी 100% रिजल्ट वगैरह नहीं आता है। ये जुगाड़ लगा देते हैं लोग, बोर्ड में भी जुगाड़ लगा देते हैं। कैसे होगा? पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं और न सब एक तरह के जहन के होते हैं, कतई नहीं हो सकते। तो इसलिए आप हजरात जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करीम उस मेहनत को शर्फ कबूल बख्शे। टेरिस्टी हजरात हैं या के मुआविनीन मुखलिसीन मुहिब्बीन हैं, उन्हें हरगिज किसी तरीके से मायूस होने की जरूरत नहीं है। बस आप रब के नाम पर खिदमत करते रहो, अल्लाह कबूल फरमाएगा। मुझे याद आए निजामुल मुल्क तूसी एक बादशाह है बगदाद के, एक बड़ा आलीशान मदरसा बनवाया, बहुत अच्छा बड़ा शानदार मदरसा बनवाया। असातिज़ा की भीड़ लगा दी, तलबा की भीड़ लगी, पढ़ाई शुरू हुई। एक दिन बादशाह को समझ में आया कि चले पैसा लगाया है तो चल के देखें क्या हो रहा है वहां पर, तलबा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। असातिज़ा की हालत पंचर, बादशाह आ रहा है, कहीं खटिया न खड़ी हो जाए कि क्या पढ़ाया आप लोगों ने। ये लड़का वहां टहल रहा है, वहां टहल रहा है। बास जगहों पर यही आते हैं कुछ अराकीन में से रहते देखने के लिए कि कुछ मिल जाए, तो असातिज़ा की क्लास लगा दे। तो साहब निजामुल मुल्क तूसी उसके साथ दो चार, जाहिर सी बात रहती ही है सबके साथ, दो चार बड़े आदमी के साथ। और हमेशा याद रखिए चाय से ज्यादा कटोरी गर्म रहती है। कि सरकार आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, देखिए ना वो लड़का उधर खेल रहा है, वो लड़का उधर खेल रहा है। तो लड़का क्या करेगा? वो फरिश्तों की तरह अर्शे इलाही के करीब में जाएगा क्या? दाखिला क्या ले लिया, फरिश्ता हो गया क्या? लड़का तो लड़का है भाई, मदरसे में एडमिशन ले लिया तो क्या फरिश्ता हो जाएगा 2 ही दिन में? और ये क्यों सोचते हैं जितने आ गए हैं सब फरिश्ते बन जाएंगे? अरे 2-1 भी अगर बन गए तो वही आपकी कामयाबी की जमानत बन जाएंगे और आपकी मग़फ़िरत का सामान बन जाएंगे। हमारे जामिया शफिया में 2500 हैं, तो क्या सब सारे मिसबाही क्या इस लायक होते हैं कि आते ही फौरन फतवा लिखने लगे? जी नहीं। काबुल में सब घोड़े ही थोड़े होते हैं, काबुल में सब घोड़े ही थोड़े होते हैं, गधे भी होते हैं। पाला जाता है उसी में कोई शानदार घोड़ा निकल जाता है। मेरे अजीज निजामुल मुल्क तूसी अपने चंद चेलों के साथ आए दौरे पर, तो जिसने उनको मशवरा दिया था वो भी साथ में था कि मदरसा बनाइए आप। तो जब मदरसे में घुसे तो कोई लड़का उधर खेल रहा है, कोई उधर गपशप कर रहा है, कोई उधर कर रहा है। जिसने मशवरा दिया था वो वजीर था, उसकी तो बड़ी हालत पंचर, क्या होगा मेरा। और बादशाह के चेहरे का रंग भी बदलता जा रहा था कि पैसा सब बर्बाद जा रहा है। टहलते रहे, कुछ पूछते भी रहे बास तलबा से किस लिए पढ़ रहे हो, तो कोई कह रहा था कि मुफ्ती बनने के लिए, कोई कुछ कहा होगा, अलग अलग स्टाइल में जवाब देते रहे। तो बादशाह को यह भी जवाब अच्छा नहीं लग रहा था कि इसके लिए आए हैं। अरे मदरसे में आए हैं तो रब की रजा के लिए आए, रब को खुश करने के लिए आए कि मुफ्ती बनने के लिए, अल्लामा बनने के लिए, मुकर्रिर बनने के लिए, खतीब बनने के लिए। बादशाह को यह जवाब भी जम नहीं रहा था।
टहलता रहा और गुस्सा होता रहा। गुस्से से चेहरे की लकीरें बता रही थी कि बहुत जलाल में। अक्सर लड़के खेलते नजर आए, कुछ पढ़ते नजर आए। जो पढ़ते नजर आए तो उनसे पूछा गया क्यों मेहनत कर रहे हो? तो वही काजी बनने के लिए, जज बनने के लिए। काजी और जज भी पहले कौन बनते थे? यही मौलाना लोग बनते थे। इस मौके पर मुझे याद आ रहे हैं हजरत काजी इमाम अबू यूसुफ, जो इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े चहीते शागिर्द थे, बड़े चहीते शागिर्द थे। मामला ये है, अभी इस वाक़े को मैं अलग से कंप्लीट करूंगा, पहले इसको बता दूं कि हजरत काजी इमाम अबू यूसुफ ये एक यतीम थे। इनके वालिद का इंतकाल हो गया था बचपन में। माँ की खिदमत करते थोड़ा होशियार हुए जब, तो माँ ने मजदूरी लगा दिया एक धोबी के घर पे। रोजाना डेली सुबह में धोबी के घाट जाते, कपड़े धुलाने में मदद करते और कुछ पैसे मिलते ला करके शाम को अपनी माँ को देते। ये उनकी रोजी रोटी का जरिया माश था। डेली जाते, पैसे लेकर आते। एक दिन रास्ते में देखा कि एक जगह बैठकर एक बड़े मियाँ कुछ बच्चों को पढ़ा रहे। तो इनको, बच्चे तो बच्चे हैं, देखने लगे, शौक हुआ, देखने लगे। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन वहां जाके खड़े हो जाते थे, फिर चले जाते थे कपड़ा धुलने। एक दिन वो जो बड़े मियाँ थे उन्होंने पूछा कि बेटा तुम रोजाना खड़े होकर सुनते हो, कुछ समझते भी हो? तो जो 3-4 दिन सुना था सब उन्होंने बता दिया कि मैंने परसों ये सुना था, ये सुना था, ये सुना था। बड़े मियाँ ने कहा अरे तो बड़ा टैलेंट लगता है, बड़ा ज़हीन लड़का लगता है, तो तुम रोजाना कायदे से बैठते क्यों नहीं? बैठा करो। अब बैठने लगे। जब बैठने लगे तो शाम को जब वापस हुए तो बूढ़ी माँ ने कहा बेटा आज पैसे नहीं लाए तुम? कहा इकट्ठा मिलेगा अम्मा, इकट्ठा मिल जाएगा। अच्छा। तो माँ ने सोचा कि ये बहाने मार रहा है। एक दिन बूढ़ी माँ पीछे पीछे निकली कि आखिर रोजाना पैसे लाता था, इधर ला क्यों नहीं रहा है? बच्चा चला, जब पीछे से माँ भी चली, देखा कि एक बड़े मियाँ के पास बैठ करके सर हिला रहा है और कुछ वो बोल रहे हैं, ये सुन रहा है। आई और कान पकड़ के उठाया, चल तू यहाँ बैठ जाता आकर के, इसीलिए तो तू मजदूरी लेकर नहीं आता। बड़े मियाँ ने कहा कि कहाँ ले जा रही है माँ? कहा मैं इसको घर ले जा रही हूँ, इसको आप यहाँ पर इसका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो वो बड़े मियाँ ने कहा कि आप नहीं समझ रहे कि आपका बेटा क्या पढ़ रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि एक दिन ये बादशाह वक्त के साथ बैठकर पिस्ता बादाम के हलवे का नाश्ता करेगा। जब बूढ़ी माँ ने ये सुना फरमाया हाजा शेखुन का ज़हबा अक्लुहु, ये बुढ़े की अकल खसक गई है, इस बुढ़े की अकल खसक गई है। मेरा बेटा बादशाह वक्त के साथ बैठकर नाश्ता करेगा, हादा शेखुन कद ज़हबा अक्लुहु, इस बुढ़े की अकल खसक गई है। बड़े मियाँ ने कहा अच्छा ठीक है, कितने पैसे आपको रोजाना चाहिए? कहा जितना ये पाता था उतना लाता रहे। कहा कि मैं इंतजाम करूंगा, लेकिन इसको रहने दें। सुभान अल्लाह। क्या वक्त गुजर गया, माँ का इंतकाल हो गया। काजी इमाम अबू यूसुफ कि दस्तार बंदी हो गई, पढ़ करके फारिग हो गए, मौलाना हो गए, मुफ्ती हो गए। बगदाद शरीफ में चीफ जस्टिस की जरूरत जब महसूस हुई तो बहुत सारे उलमा, फुकहा, मुफ्तियाने किराम इकट्ठा हुए। उसमें टॉप नंबर पर जो आया बंदा वो है मोहम्मद काजी इमाम अबू यूसुफ। सुभान अल्लाह। उनको चीफ जस्टिस का ओहदा मिला। और एक दिन सवेरे सवेरे बादशाह के पास पहुंचे किसी काम से। तो बादशाह के जो नौकर वगैरह थे बैठाया इनको। बादशाह ने कहा कि काजी अबू यूसुफ ने कहा नाश्ता लगाओ, मैं भी आ रहा हूँ। नाश्ता जो लग करके तैयार हुआ, काजी इमाम अबू यूसुफ बैठे, बादशाह भी बैठे।
वो पिस्ते बादाम का हलवा जो सामने आया तो देख करके काजी अबू यूसुफ पहले रोए, खाने लगे तो फिर मुस्कुराए। बादशाह ने पूछा ये क्या बात है, पहले आप रोए फिर मुस्कुराए, क्या बात है? कहते हैं काश मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे उस्ताद की जिंदा करामत देख लेती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्ताद के मुंह से निकले हुए जुमले परवरदिगार ने कबूल फरमा लिया। आज काजी अबू यूसुफ बादशाह वक्त के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे। सुभान अल्लाह। काजी अबू यूसुफ जब निकलते थे आगे पीछे घोड़े और शानदार सवारी पर निकलते तो बगदाद शरीफ में बहुत से लोगों के मुंह में पानी आया कि मैं भी अपने बेटे को मौलाना बनाऊंगा, सुभान अल्लाह, मैं भी अपने बेटे को मौलाना बनाऊंगा। लेकिन वही मैं कह रहा था कि सब काजी अबू यूसुफ नहीं न बन पाएंगे, न जाने कितने लोगों ने पढ़ा तो ऐसा होता है। आज हाँ निजामुल मुल्क तूसी बड़े जलाल में तो जिस शख्स ने उनको मशवरा दिया था कि मदरसा बनाइए, जरूरत है, उसकी हालत खराब थी। उसने कहा कि सरकार वो देखिए पेड़ के नीचे एक लड़का पढ़ रहा है, जरा उधर भी चलिए आप। चलो गए, देर तक खड़े रहे लेकिन उस लड़के ने किताब से सर नहीं उठाया। किताब में मुनहमिक था, मुताला कर रहा था, उसे पता ही नहीं कि यहाँ कितने लोग खड़े हैं। जब अस्सलाम वालेकुम कहा गया तो सर उठाया उसने और काजी बादशाह वक्त ने पूछा कि बेटे तुम क्या पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो? कहा मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह करीम ने मुझे मुकल्लफ बनाया है तो मैं अल्लाह को राजी करने के लिए दीन सीखने आया हूँ। जवाब भी बड़ा प्यारा मिला। पूछा कि नाम क्या है तो जवाब दिया कि मेरा नाम मोहम्मद है। और यही मोहम्मद कौन हुए? यही इमाम गजाली बनकर के पूरी दुनिया के सामने आफ्ताब तो ये पत्थर आप सब इकट्ठा कर रहे हैं, इसी में से कोई हीरा निकल जाएगा। सब हीरे नहीं होते, पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं, उसी में से कोई पत्थर हीरा निकल जाता है। हुजूर हाफिज मिल्लत ने अपने दौर में भी 400 बच्चे 500 बच्चे रखा था, लेकिन आप देख रहे हैं आज सब हीरे नहीं हैं। बहुत सारे पैदा हुए, सब हीरे नहीं हैं, कुछ ही हीरे हैं जो इधर उधर चमक रहे हैं। तो उसी लिए किसी ने कहा है जिसने पैदा किए कितने लालो गहर, हाफिजे दीनो मिल्लत पे लाख सुभान अल्लाह। मैं अब अजीज तलबा के लिए कुछ बातें कहूंगा कि खुलूसुल लिल्लाहियत बहुत जरूरी चीज है, रिजा इलाही। अब ये बेशऊर बच्चे रिजा इलाही क्या जाने, लेकिन जो बाशऊर बच्चे हैं उनको रिजा इलाही का मफहूम समझना चाहिए। खुलूस और लिल्लाहियत और इखलास का माना ट्रस्टी हजरात को और उनको जो चंदे देते हैं मदरसों में, उनको खुलूस और लिल्लाहियत का मतलब समझना चाहिए। खुलूस और लिल्लाहियत क्या है? कोई भी काम आप करें सिर्फ और सिर्फ इसलिए करें कि रब राजी हो जाए। हद तो ये है कि जन्नत के लालच में या दोजख के डर से भी अगर काम करते हैं आप तो औरफा फरमाते हैं ये भी खुलूस नहीं। बहुत टफ है खुलूस, बहुत मुश्किल तरीन है खुलूस, लिल्लाहियत, इखलास, ये बहुत टफ, बहुत मुश्किल है। ये तसव्वुर हो कि मैं 1 लाख चंदा दे रहा हूं, मेरा रब राजी हो जाए, बस जन्नत मिले ना मिले, दोजख से बचूं ना बचूं, मेरा रब राजी हो जाए। अरे यार अगर रब राजी हो गया तो तेरे लिए तो जन्नत क्या, जन्नतुल फिरदौस इस्तकबाल करेगी। इसलिए अपने हर काम में रिज़ाए इलाही को मकसूद बना के रखिए आप। उसी दौर में जब सब लोगों ने अपने बच्चों को मदरसा निजामिया में एडमिशन दिलाना शुरू कर दिया एक तरफ से, तो उस दौर के जो मुत्तकी परहेजगार उलमा थे कह रहे थे तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा भाई? इसलिए कि अब लोग जो लोग दाखिला दिला रहे हैं
वो सब लोग दुनिया हासिल करने के लिए कि मेरा बेटा भी जज बन जाएगा, मेरा बेटा भी काजी बन जाएगा, ओहदा मिल जाएगा, चीफ जस्टिस नहीं तो नायब काजी बन जाएगा, ओहदा मिल जाएगा, तनख्वाह मिलेगी। सब लोगों ने अपने अपने बच्चों का एडमिशन कराना शुरू कर दिया। तो उस दौर के उलमा ने कहा था कि दुनिया के लिए इल्म दीन सीखना नाजायज और हराम है। और आज भी ये फतवा दिया जाएगा, अगर दुनिया के लिए आप सीख रहे हैं कि मुकर्रिर बन जाएंगे खूब नजराना मिलेगा, शायर बन जाएंगे खूब इनाम मिलेगा, हाफिज बन जाएंगे, तरावी पढ़ाने जाएंगे, अच्छा नजराना मिलेगा, अगर इसलिए पढ़ रहे हैं कुरान मजीद हिफ्ज कर रहे हैं आप या करा रहे हैं आप, तो याद रखें ये आपका अमल जायज नहीं होगा। कुरान मजीद हिफ्ज कीजिए, कराइए, काहे लिए? रब की रजा के लिए। उसके सदके में मौला करीम आपको रोजी दे दे तो उसका फजल है, करम और देगा। उसका तो इरशाद है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। रब फरमाता है जिसने भी नेक काम किया, अमले सालेह किया, खा वो लेडीज हो कि जेंट्स, हम जरूर जरूर उसे खुशगवार जिंदगी दे दे। अल्लाह फरमाता है हम जरूर जरूर, लाम ताकीद नून ताकीद सब लगा दिया गया। हालांकि अल्लाह करीम का नॉर्मल इरशाद भी काफी है, लेकिन नॉर्मल नहीं, बहुत मजबूत सेगा, लाम ताकीद नून ताकीद। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम जरूर जरूर से खुशगवार जिंदगी दे देंगे। क्यों ये बंदा जो है ना, बड़ा ला इलाहा हाजा वला इलाहा हाजा की पोजीशन में रहता है, रब की रहमत पर कामिल यकीन ही नहीं हो पाता। कसम खुदा की, अगर रब की रहमत पर कामिल यकीन हो जाए और रब की बारगाह में दुआ कर दे, मेरा मौला इतना बड़ा करीम है कि आपकी दुआ को वो रायगा ना जाने देगा। लेकिन हम लोगों का हाल ये है, दुआ करते हैं 10% यकीन रहता है कि होगा कि नहीं होगा, 90% शुबहा में पड़े रहते हैं। 100% अगर हो जाए कि मैं दुआ कर रहा हूं, रब का वादा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआएं करो मैं कबूल करूंगा, रब ने कहा है, तो रब का वादा हुआ, ला युखलिफुल मियाद। मुझे इस मौके पर हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम याद आते हैं। सुभान अल्लाह। टाइम काम भी तो बहुत है। हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम कूफा में तशरीफ फरमा थे और वहीं उन्होंने अपना दारुस्सलद कैपिटल भी बना लिया था। तो एक दिन नमाज के लिए जा रहे थे मस्जिद, घर से निकलकर रास्ते में एक कोड़ा मिला, घोड़े को चाबुक किसी का गिरा था, मिल गया। हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उसे उठा लिया। जब उठा लिया तो ये कहीं भी पड़ा हुआ माल कोई उठा ले तो ये लुक्ता कहलाता है और वाजिब है कि अब प्रचार प्रसार कीजिए कि भाई किसका है, निशानी बताकर ले जाए। वो एक अलग ड्यूटी लग जाती है शरीयत की तरफ से। तो हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उठा लिया तो अब ड्यूटी लग गई। फिर ये सोच रहे अगर मस्जिद में लेकर जाता हूं तो जिसका गिरा है वो यहीं तलाश करने आएगा, मस्जिद में तो आएगा नहीं, वो डिस्टर्ब होगा। एक बंदा मिला, कहा कि भाई देख तू थोड़ी देर यहाँ खड़ा रहा, ये कोड़ा लेकर, हो सकता है इसका मालिक आएगा तो उसे तू दे देना, वरना मैं आ रहा हूं तो मुझे दे देना, मैं इसको प्रचार करूंगा। हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम मस्जिद चले गए, वापस आए, देखा कि वो बंदा गायब है, कहीं चला गया बंदा। बगल में दुकान थी, वहां पूछा कि एक बंदे को मैंने यहाँ खड़ा किया था, वो किधर गया? बोला कि वो तो एक कोड़ा हाथ में था, वो बेच कर गया है मेरे पास। कहा कितने में बेचा? तो कुछ बताया रकम, कितने में बेचा? 2 दिरहम। हाँ शायद 2 दिरहम में बचाया, 2 दिरहम में बेचकर चला गया। कहा अल्लाह अकबर, जल्दी कर गया।
उसे तो हलाल तरीके पर 2 दिरहम मिलना ही था। मैंने भी प्रोग्राम बनाया था कि आऊंगा वापस तो मेरे नाम पे रुका है 2 दिरहम उसको दूंगा, सुभान अल्लाह। लेकिन जल्दी कर गया, वो घबरा गया। उसे तो मिलना ही मिलना था 2 दिरहम, लेकिन हराम तरीके से लेकर गया। अल्लाह। तो सच बात यह है कि अल्लाह करीम तो का वादा है कि मन अमिला स्वालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कि जिसने भी अमले स्वालिह किया, खा वो लेडीज हो कि जेंट्स हो, हम जरूर जरूर उसे खुशगवार जिंदगी दे दे। अब अमले स्वालिह क्या है? अमले स्वालिह की परिभाषा और डिफिनेशन वही है क्या कि सिर्फ और सिर्फ मौला की रजा के लिए, वही असली अमले स्वालिह है। ओरिजिनल अमले स्वालिह क्या है? वही जो सिर्फ और सिर्फ मौला की रजा के लिए किया जाए। ना ये की करूंगा तो फुला तारीफ करेंगे, अच्छा लगेगा, फुला साहब देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अगर ये सब साइड से नियतें लगी हुई हैं तो याद रखें वो अमले स्वालिह शायद बाद 2-4% बचे उसमें कुछ, इसलिए कि आपने वाहवाही तो दुनिया ही में ले ली। अल्लाह करीम हमें और आप सब लोगों को अपनी रजा के लिए जिंदा रखे आमीन। और अपनी रजा के लिए हमसे नेक काम ले, दीन की खिदमत ले। आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके हिम्मत नगर में अल्लाह करीम का बहुत बड़ा फजल एहसान है कि तरह तरह से अल्लाह करीम आपसे राजी